Hello friends, warm welcome to day 34 of our communicative English class. All right, तो आज मैं आपको सिखाता हूँ जो हम कॉमनली यूज करते हैं हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, उसका कुछ इम्पोर्टेंट और उसका कुछ खास वर्ड्स जो हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। स्क्रीन में आपको दिख ही रहा होगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा टिल नाउ, अनटिल, अनलेस और टिल व्हेन का मतलब और कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो टिल का मतलब हुआ तक। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन में। टिल का मतलब तक। टिल नाउ या फिर स्टिल, इसका मतलब है अभी तक। अनटिल का मतलब हुआ जब तक। ठीक है, और अनलेस का मतलब हुआ जब तक वो नहीं आएगा या जब तक मैं नहीं आऊंगा, जब तक वो नहीं बताएगा वगैरह वगैरह। बीच में कंटिन्यूशन डॉट दिए हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह में आता है। अनलेस का जब तक, डॉट 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 और नहीं। एग्जाम्पल में बताऊंगा। और टिल व्हेन कब तक। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अब ये सब हुआ इसका मीनिंग। अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ। तो पहले करते हैं टिल का एक्सप्लेनेशन। टिल का मतलब हुआ तक, आप जानते हैं, अब तो देख ही रहे स्क्रीन में। टिल का मतलब हुआ तक और ये कैसा यूज करेंगे मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है, वो परसों तक आएगा। हम हिंदी में कहते हैं वो परसों तक आएगा। तो हम कह सकते हैं ही विल कम टिल डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, ही विल कम टिल डे आफ्टर टुमारो। ये हुआ इसका इंग्लिश। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ है। वह 6 बजे तक पढ़ रहा था। He was studying till 6 p.m. ठीक है, 6 a.m. या 6 p.m. जो भी है। 6 बजे यहाँ पर बताया नहीं कि सुबह या शाम। So anyway, he was studying till 6 a.m. लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है अगला सेंटेंस, वह सुबह तक आएगी। She will come till morning। तो इस तरह हम till का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं टिल का। फॉर एग्जाम्पल, आई विल वेट टिल टुमारो। मैं कल तक इंतजार करूंगा। ठीक है, शी विल बी हियर विद अस टिल 10 p.m। वो हमारे साथ 10 बजे तक रात को होगी। तो इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। टिल का इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल के देखते हैं टिल नाउ का इस्तेमाल। यानी कि टिल नाउ का मतलब है अभी तक। अभी तक तो कैसा करेंगे इसका सेंटेंस का इस्तेमाल, मैं दिखाता हूँ। मैं कैसा बताऊंगा कैसा करना है, कैसा सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है वह अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पर ही डिड नॉट कम टिल नाउ, अभी तक। ये लास्ट में, आपको तो मालूम है, पहले भी बता चुका हूँ। सेंटेंस अगर बनाना है इंग्लिश में तो हिंदी का सेंटेंस को उल्टा जाना है, तभी इंग्लिश में सेंटेंस बनेगी। ठीक है, वो एक फॉर्मूला है। वह अभी तक नहीं आया, ही डिड नॉट कम टिल नाउ। अगर इंट्रोगेटिव में अगर पूछना है तो बताना है तो डिड ही नॉट कम टिल नाउ। बस सिंपल है। डिड पहले आएगा, ही बाद में आएगा। ठीक है, जो सेंटेंस जो है इसका ऑपोजिट है, फर्स्ट टू वर्ड्स। सो ही डिड के बदले डिड ही, इंट्रोगेटिव हो गया। इसी तरह अगला सेंटेंस है, तुम अभी तक खा रहे हो। ठीक है, पूछते हैं लोगों से तुम अभी तक खा रहे हो, तो उसका इंग्लिश आया यू आर ईटिंग टिल नाउ। इट इज लाइक ए क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन की तरह है मगर क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेशन है। इट इज लाइक आश्चर्य तक चकित होकर हम पूछ रहे हैं यू आर ईटिंग टिल नाउ। ठीक है, और अगर इंटरोगेटिव में अगर पूछना है आर यू ईटिंग टिल नाउ। ठीक है, अगला सेंटेंस है वह अभी तक सो रही है। वो अभी तक सो रही है, तो इसका एकदम सरल है, शी इज स्लीपिंग टिल नाउ। वो सो रही है, शी इज स्लीपिंग। वह अभी तक सो रही है, शी इज स्लीपिंग टिल नाउ। तो याद रखना, ये अभी का जो इंग्लिश का वर्ड है टिल नाउ है, वो लास्ट में आएगा। जस्ट ऑपोजिट
रिवर्स ऑर्डर में हमें सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, ठीक है। और अगर यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में पूछना है तो इस पहले आएगा, शी बाद में आएगा, ठीक है। इज शी स्लीपिंग टिल नाउ, क्या अभी तक वो सो रही है। तो इस तरह बनेंगे हमारे सेंटेंस। टिल नाउ का भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं अनटिल के पास। अनटिल, अनटिल का मतलब है जब तक। ये बहुत इसमें थोड़ा सा क्लॉज है। क्लॉज मतलब ये कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इसका एक समय सीमा है, यानी कि टाइम लिमिट है या फिर टाइम फ्रेम है। तो अनटिल, जब तक। तो जब तक हम कहाँ यूज करते हैं हिंदी में? जब तक हम सेंटेंस के मिडिल में यूज करते हैं, सेंटेंस के सेंटर में यूज करते हैं। जैसे कि हुआ हमारा ये सेंटेंस, जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब तक तुम भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब तक तुम भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर मगर थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जब तक हिंदी में सेंटर में आता है, मगर इंग्लिश में ये बिगिनिंग में आता है। जैसे कि अनटिल आई एम स्टडिंग यू कैन ऑल्सो स्टडी। जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब तक तुम भी पढ़ सकते हो। अनटिल आई एम स्टडिंग यू कैन ऑल्सो स्टडी। तो अनटिल यहाँ शुरू में आ गया, हिंदी में जब तक बीच में आ रहा, सेंटर के मतलब सेंटेंस के बीच में आ रहा है। उसी तरह एक और सेंटेंस है, जब तक मम्मी नहा रही है मैं टीवी देख रहा हूँ। वो भी कंडीशन है, जब तक मम्मी नहा रही है मैं टीवी देखूंगा या फिर मैं टीवी देख रहा हूँ। तो इसी तरह इंग्लिश का जो सेंटेंस बनेगा तो अनटिल शुरू में आएगा, अनटिल मम्मी टेक्स बाथ आई एम वॉचिंग टीवी। कंडीशन है, जब तक मम्मी नहा रही है मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन है, सब कंडीशन है। समय सीमा है, उसके बाद मैं नहीं देखूंगा, वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगला सेंटेंस का एग्जाम्पल ये है कि जब तक मम्मी आ रही है हम लोग डांस करते हैं। ये भी कंडीशन है, मम्मी जब आएगी तो हम डांस बंद कर देंगे। तो इसी तरह अनटिल शुरू में आएगा, अनटिल मम्मी कम्स वी विल डांस, ठीक है। इसी तरह अनटिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं अनलेस का एक यूसेज है। अनलेस का यहाँ पर यूसेज ये है, जब तक कंटिन्यूशन है नहीं, तो ये सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में होता है, और इसमें एक शर्त की वासना है। शर्त का एक कंडीशन यहाँ पर, एक कंडीशन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, शर्त है। तो ये मगर एक चीज यहाँ पर ध्यान दें, ये अनलेस का कोई समय सीमा नहीं है, टाइम लिमिट यहाँ पर एकदम नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये भी नहीं होगा, उसी तरह का कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो सेंटेंस बना के देखते हैं। पहला सेंटेंस है, जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा या बात करूंगी, जो भी है, ठीक है। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जो भी है। तो अनलेस यू कम, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर जब तक शुरू में आ रहा है और अनलेस भी शुरू में आ रहा है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अनलेस यू कम आई विल नॉट टॉक टू यू। अनलेस यू कम के बाद कॉमा लगना चाहिए, क्योंकि ये एक कंडीशन है, शर्त है। तो ये शर्त जब हम बोलते हैं वहां पर, जैसे शर्त का सेंटेंस खत्म होता है वहां पर कॉमा लगना चाहिए। अनलेस यू कम आई विल नॉट टॉक टू यू, ठीक है। अनलेस यू कम आई विल नॉट टॉक टू यू, जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इसी तरह अगला सेंटेंस भी है, अगला सेंटेंस भी यहाँ पर शर्त है, सब शर्त है यहाँ पर, देखो सब शर्त है यहाँ पर। जब तक वो नहीं बोलेगा मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। अनलेस ही टेल्स आई विल नॉट गिव हिम मनी। तो इस तरह अनलेस का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, और इसमें अनलेस और जब तक दोनों सेंटेंस के शुरू में ही हम लगाते हैं, तभी सेंटेंस का ग्रामर करेक्ट होता है, ठीक है। जब तक वो नहीं बोलेगा मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, अनलेस ही टेल्स आई विल नॉट गिव हिम मनी। तो इस तरह बनता है सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद आता है टिल व्हेन। टिल व्हेन का मतलब हुआ कब तक।
तो टिल व्हेन हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में ही लगेगी। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल है, तुम कब तक खाओगे, थोड़ा सा मतलब सरकास्टिक रिमार्क है। तुम कब तक खाओगे मतलब खाए जा रहा है, कब तक तुम खाओगे। तो इसका इंग्लिश है टिल व्हेन विल यू ईट, कब तक तुम खाओगे। अगला सेंटेंस है वो कब तक रुक रहा है, टिल व्हेन इज ही स्टेइंग। अगर वो लड़की है, कब तक वो रुक रही है, टिल व्हेन इज शी स्टेइंग। कब तक वो रुक रहे हैं, प्लूरल, टिल व्हेन आर दे स्टेइंग। इज नहीं लगेगा, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है तो आर लगे। टिल व्हेन आर दे स्टेइंग, दे वो काफी लोग हैं, ठीक है। और आप कब तक नाचोगे, ये भी थोड़ा सरकास्टिक है। आप कब तक नाचोगे मतलब कि बहुत हो गया नाचना गाना, कब तक नाचोगे आप। टिल व्हेन विल यू डांस, ठीक है, टिल व्हेन विल यू डांस। अगर वो लोग के बारे में बात कर रहे हैं, टिल व्हेन विल दे डांस, तो इस तरह सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का लेसन, और थोड़ा सा एक्सरसाइज होमवर्क है, एक एक करके मैं पढ़ के बताता हूँ। प्लेन एयरपोर्ट पर कब तक आएगी, जब तक मैं सो रहा हूँ तो मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज यूज यहाँ पर यूज है, एक्चुअली ये गलत लिखा है, तो मैं जरा इंग्लिश में लिख देता हूँ। जब तक मैं सो रहा हूँ तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया, ओके। और जब तक तुम मेरा कार नहीं दोस्त, तब तक मैं तुम्हें पास नहीं करूंगा, ठीक है। एक मिनट, इसमें सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। जब तक तुम मेरा कार नहीं दोगे, ठीक है, दोगे, इंग्लिश में लिखता हूँ। जब तक तुम मेरा कार नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें पास नहीं करूंगा, कोई धमकी दे रहा है शायद, ठीक है। वह रात वो रात को यहाँ काम करता है, ठीक है। तुम अब तुम अब तक सो रहे हो, ठीक है। इस तरह सेंटेंस बनना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बाद ही आदमी परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ आज का क्लास, और अगले क्लास में अगले प्लान और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।